रुकिए। आपके कहने पे आए थे यहाँ, और अब लग रहा है गलती कर दी। मेरी बच्ची वैसे ही काम नहीं कर पाएगी यहाँ पे। देखिए, मैं मानता हूं जो भी हुआ गलत हुआ, पर एक गलत फहमी थी, वो भी नहीं होनी चाहिए थी। सॉरी। एक्चुअली कनिका की तरफ से मैं भी आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। सुनिए, दिल पे मत लीजिए, गलतफहमियां हो जाती। मेरे साथ आइए, प्लीज कम। आइए। पापा वो सॉरी। देखिए, मैं जानता हूं आपको बुरा लगा, पर ट्रस्ट मी, हमारी कंपनी का रूल है, सबको इज्जत मिलती है और सबको इज्जत देनी भी होती है दूसरों को। हमारी ये कंपनी ना मेरे घर जैसी है, हम सब एक परिवार बनकर काम करते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं सबकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। क्या कर रहे हैं आप? आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। आप क्यों माफी मांगे? वो तो उन्होंने वहां। देव साहब, विधि को यहाँ पे काम करने के लिए भेजना बहुत कठिन निर्णय था मेरे लिए। मेरी बच्ची, वो आजकल की जो लड़कियां होती हैं उस तरह की नहीं है, ये झेल ही नहीं पाएगी ये जो सब। मुझे लगा था कि बाहर जाएगी तो एक आत्मविश्वास बढ़ेगा, अपनी खुद की एक पहचान बनेगी, अपनी एक अपनी आवाज उसकी बनेगी। यहाँ पर आए फिर ये सब हो गया तो काम कर ही नहीं पाएगी वैसे तो यहाँ पे। और फिर मुझे लगता है कि ये शायद इशारा है माता मिलाप नहीं कहा कि हम यहाँ से। मैं बॉस में आऊंगा, ये कंपनी मेरी है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी बेटी को यहाँ पे सुरक्षित और इज्जत वाला माहौल मिलेगा। आई प्रॉमिस। आप भले मानस हैं, मैं जानता हूँ। आपकी जवाबदारी पर छोड़ के जा रहा हूँ बच्ची को यहाँ पे। पहली बार काम करेगी, कभी काम किया नहीं है बाहर, तो गलती हो सकती है इससे। लेकिन एक बात आपको एकदम घमंड के साथ बोल सकता हूँ पिता होने के नाते, कि परिश्रम और ईमानदारी कभी 19 नहीं होगी किसी के सामने। आपको मैं ये पक्की बात बोल रहा हूँ। बाकी आप उम्र में थोड़े छोटे हैं मुझसे, लेकिन आप तजुर्बे में और समझ में कहीं आ गए हैं मुझसे, तो यकीन है मुझे सही रास्ते पे लेके जाएंगे मेरी बच्ची को। ठीक है, मगर हाँ, अगर ये गलती करे ना तो इसे डांटने का अधिकार भी मैं आपको देता हूँ, डांट दीजिएगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो आपने डिसीजन लिया है ना, इसको लेकर आप पछताएंगे नहीं। इनफैक्ट आप मेरे पास आएंगे वापस तो थैंक यू बोलेंगे मुझे। हाँ जी, ठीक है, तो आगे दीजिए। आप कुछ भूल गए? हाँ जी, ये मिठाई ये आप ऑफिस के लिए लाए थे ना? हाँ जी, आप लीजिए लीजिए।
थैंक यू। बाहर दे दूं? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। How dare she? इस लड़की ने तुम्हें पूरे ऑफिस के सामने घुटनों के बल चलाया और आज देव के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। छोड़ूंगी नहीं इस लड़की को। रिलैक्स डार्लिंग, इतनी छोटी छोटी बातों को अगर दिल से लगाओगी तो जो हमने प्लान किया है वो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। I don't know योगेश, ये विधि से मुझे अजीब वाइब्स आते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये लड़की हमारा बहुत बड़ा नुकसान करने वाली है। देव ने विधि को जो आज मौका दिया है ना, देखना वो हमारी किस्मत बदलेगा। इस बेइज्जती का बदला मैं आज ही लूंगा। You just wait and watch. सर मुझे यहाँ क्या काम करना होगा? कुछ पेपर्स लाइए, डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स वगैरह। हाँ I'm sorry. Sorry. इतनी सारी मार्कशीट? जॉब के लिए तो लानी होती है ना? हाँ नहीं, ये तो लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड की मार्कशीट है, सेकंड स्टैंडर्ड की मार्कशीट। हाँ ये लीजिए, ये थर्ड, ये फोर्थ, सिक्स के पहले तो फिफ्थ आता है, फिफ्थ। छोटी बच्ची है क्या ये? हाँ ये रहा फिफ्थ। हाँ वो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो कुछ ग्रेजुएशन, इंटर्न या कुछ हाई स्कूल वाला है कुछ? हाँ है, ये हाई स्कूल, ये इंटर। वो मैं हाई स्कूल और इंटर दोनों में फर्स्ट डिवीजन से 3-3 मार्क्स से चूक गई। मैंने पढ़ाई पूरी की थी, मेहनत भी की थी, पर पता नहीं एग्जाम हॉल में जाने से पहले ही मानो कान पे से भूत उड़कर गया हो। मैं सब भूल जाती थी, हाथ पैर ठंडे हो जाते थे। ग्रेजुएशन में थर्ड ईयर हो? घबराओ मत, यहाँ जैसे तुम काम करोगी तुम्हें डर नहीं लगेगा। यहाँ कोई भूत नहीं हमारे। वैसे मैथ्स में हमेशा तुम्हारे अच्छे नंबर आए हैं। हाँ वो नंबरों से दोस्ती है मेरी। घर का सारा हिसाब किताब भी मैं ही लिखती हूँ, और कभी पापा का अगर कैलकुलेटर खराब हो जाता है ना या नहीं मिलता तो उनके काम का भी हिसाब किताब मैं देखती हूँ। मिल गया? हाँ। ऋषभ। यस सर, कमिंग। ऋषभ, ऑफिस के सारे एक्सपेंसेस ना आज से ही लिखेंगे, तो जो भी काम है सिखा देना। ओके? थैंक यू सर। वेलकम। और हाँ। ये ऑफिस है, सो कल से ये सब नहीं चलेगा। ओके? ओके सर, सॉरी। नो प्रॉब्लम। विधि, ये है तुम्हारा अकाउंट डेस्क। थैंक यू। Excuse me. मुझे कंप्यूटर यूज करना नहीं आता। सीरियसली? कंप्यूटर? कॉम तो आजकल सभी को। तो तुम अकाउंट्स कैसे मैनेज करोगी? I mean डेटा कैलकुलेशन, मतलब कुछ भी कैसे करोगी? रजिस्टर? हाँ, मुझे एक रजिस्टर मिल सकता है, वरना मैं खुद ले आऊंगी। मुनीम जी, आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं है, आप बस लिस्ट भेज दीजिएगा, हम दोनों हैं, ले आएंगे। एक्सक्यूज मी, मुंशी जी का डेस्क क्लियर करिए।
थैंक यू। अटेंशन ऑल। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, हमारे ऑफिस में एक नया बकरा एक नई कॉलीग आई है। तो भाई ट्रेडिशन के हिसाब से हमारी इस नई कॉलीग का वेलकम तो बनता है ना, है ना? वीदी 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 वीदी। Alright guys, back to your desk now. Okay? हाँ, थैंक यू। जय माँ मिलन। अब मैं तैयार हूँ। Hello everyone. Acha, come. I want to share something with you guys. तो वो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो मिस विधि, आप ये देव सर के साथ जानबूझ के कर रही हैं या फिर ऑफिस के बेसिक मैनर्स भी पता नहीं है आपको? अगर बॉस सामने है तो उनके रिस्पेक्ट में खड़े होना चाहिए। सॉरी। क्या प्रॉब्लम? सर मैं उठना चाहती हूँ पर हो नहीं पा रहा। हो नहीं पा रही मतलब? मैं फंस गई हूँ। ऑफिस वर्क इतना हैवी तो है नहीं, कोई चेयर में ही फंसे। अब पापा ने चेयर से उठने का कोर्स तो करवाया नहीं। हाथ दो। हाथ दो।
हाउसकीपिंग, इंदिरा, इनकी प्लीज हेल्प कीजिए। बंदा पूरा आधा पौना। कभी भी कुछ सही नहीं होता मेरे साथ। मुसीबत तो बस मेरे आगे पीछे घूमती रहती है कि कब मौका मिले और गड़बड़ कर दूं। पूरे ऑफिस के सामने इतना बड़ा कचरा हो गया मेरा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सिंपल, क्योंकि लड़की थोड़ी झल्ली सी है। एक्चुअली मैं तो कहता हूँ ये लड़की नहीं है, ये एक दुर्घटना है जो घटने के लिए इधर उधर जगह ढूंढती फिरती है। देव, आई नो तुम उसके ऑनेस्टी से इम्प्रेस हो, बट ये ऑनेस्टी से ऑफिस का काम नहीं चल सकता ना। स्किल, टैलेंट, डिसिप्लिन, ये सब का क्या होगा? ये अगर ऑफिस के काम के लिए प्रॉब्लमेटिक है तो उससे ज्यादा लिबर्टी नहीं देनी चाहिए, वरना हमेशा अपना ग्रुप ऑफ कार्ड लेके सिंपैथी पाना चाहेगी। एंड प्लीज डोंट लेट हर डू दिस। आई एब्सोल्युटली एग्री विद हर। मुझे नहीं लगता ये लड़की यहाँ ज्यादा दिन टिक पाएगी। नहीं, मैं यहाँ काम नहीं कर सकती, मुझे घर जाना। क्यों? क्या वो देव अंकल जी क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि मैंने इसे काम दिया और ये तो कुर्सी से ही चिपक गई। किस मुंह से मैं सबके सामने जाऊंगी? ऐसे जाओगी? देखो विधि, सिंपल है। काम का पहला दिन किसी के लिए आसान नहीं होता है, मेरे लिए भी नहीं था। और ये जो तुम्हारे आंसू है ना, ये तुम्हारे अंदर की कमजोरी है, और ये टिश्यू तुम्हारे अंदर की ताकत। अपनी कमजोरी को दबाने के लिए अपने अंदर की ताकत को बाहर निकालो, और अपनी कमजोरी को बाहर निकालकर जिंदगी के डस्टबिन में फेंक दो। ऐसे बस इतना याद रखना कि ये टिश्यू कभी खत्म ना हो। आप लोगों के जो भी सजेशन है मुझे ईमेल कर देना, पर कीप मी शॉर्ट। ओके, कैरी ऑन। आई एम फीलिंग सैड यार। तुम सबके प्रेशर में आके मैंने रैगिंग की लिमिट्स तो क्रॉस कर दी, पर अब मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। थैंक गॉड उसने जॉब क्विट नहीं की। ये लो, तुम्हारा जॉब ऑफर लेटर है, साइन करो उस पर। साइन करना आता है ना, या वो भी पापा से करवा के लाओगी? आता है मैम। तो करो फिर। भाई बड़ा ही तीर मारा है बच्ची ने। आशीर्वाद है जी आपका। रायचंद ग्रुप में काम करना लोग किस्मत की बात समझते हैं। वैसे वहाँ किस पोस्ट पर लगी है वो? हाँ जी, तनख्वाह कितनी होगी? ये पूछा ही नहीं हो तो मैंने। $30,000? जी सॉरी मैम, पर मैं ये साइन नहीं कर पाऊंगी। मैं ये नौकरी नहीं कर पाऊंगी। ना